हेलो गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में, जहां पे उन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर 21 का जो एनुअल रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो मुकेश अंबानी जी जो इसमें चेयरमैन है उनकी स्टेटमेंट क्या है अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है। तो सबसे पहले तो इनके जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स है वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, जो Q4 और ईयरली रिजल्ट्स आए हैं। तो उसमें जस्ट आप थोड़ा सा और देख लीजिए कि इसमें पिछले साल से जो इनका रेवेन्यू था वो पिछले साल से घटा था 18% से। जो इनका रेवेन्यू इस साल का था कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के अंदर, यानी रिलायंस के सारे बिजनेसेस मिला करके, तो वो था 5,39,238 करोड़ का। और इनकी जो नेटवर्थ है वो 5,87,999 करोड़ की हो गई है इस साल, जिसकी जंप आया है 58% का। और नेट प्रॉफिट जो है इस रेवेन्यू के अंदर से, अगर हम प्रॉफिट की बात कर ले तो नेट प्रॉफिट जो है 53,000 करोड़ का है, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इतना बड़ा प्रॉफिट कमाती है। इसके बाद जो है TCS ही आती है, जो कि प्रॉफिट कमाने के मामले में लगभग 34 से 32,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट वो जनरेट करती है। तो ये सेकंड नंबर की कंपनी 32,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और नंबर 1 कंपनी लगभग 53,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लगभग 20,000 करोड़ ज़्यादा प्रॉफिट। यही प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट है, यानी टैक्सेस सब कुछ निकालने के बाद। और साथ ही जो है पिछले साल इन्होंने काफ़ी बड़ा कदम ये उठाया था कि फंड रेजिंग की थी इन्होंने, जो है फेसबुक, गूगल और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के थ्रू जो है अपने रिलायंस जियो के जो है शेयर्स बेच करके पिछले साल 1,52,000 करोड़ कमाए थे। यानी जो बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है अपने शेयर जियो के शेयर्स बेच करके इतना पैसा उन्होंने जुटाया था। साथ में रिलायंस का जो रिटेल का बिजनेस है उसके थ्रू भी इन्होंने 47,265 करोड़ का जो है रेवेन्यू नहीं जो है उन्होंने पैसा जुटाया था इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। और राइट्स इशू भी इन्होंने पब्लिश किए थे, जो कि 1.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। उसके थ्रू भी इन्होंने जो है 53,124 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। और ये सारे जो पैसे इन्होंने इकट्ठा किए वो इसको जो है कंपनी को नेट डेट फ्री बनाने की दिशा में लेके गए। यानी इन्होंने अपना जो रिलायंस के ऊपर जो आज की तारीख में डेट है उसको नेट डेट ज़ीरो कर दिया है, डेट फ्री कंपनी बना दिया है। साथ ही जो है इनका जो फ्यूल का बिजनेस है, जो कि भारत पेट्रोलियम ने जो है इनके फ्यूल वाले बिजनेस के अंदर 49% का स्टेक खरीदा, उसके बदले में 7,229 करोड़ रुपए जो पे किया था रिलायंस को। वहाँ से जो है भारत पेट्रोलियम से इन्होंने 7,229 करोड़ रुपए कमाए। अब देखिए इनका चेयरमैन की जो मैसेज है जो हम इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आप जस्ट उससे पहले देख लीजिए इनका जो कोर सेक्टर्स है जहाँ से इनका मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अब कि इनका मेन बिजनेस क्या क्या है। तो देखिए रिटेल, जो रिलायंस का रिटेल स्टोर्स हैं उसके थ्रू जो है इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 1,53,000 करोड़ का। लेकिन इसका जो EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वो 9,000 के आसपास का है, 9,842 करोड़ का। इसी तरह से डिजिटल सर्विसेज यानी जियो का प्लेटफॉर्म, उसमें ना 90,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे जो EBITDA जनरेट किया उन्होंने 34,000 करोड़ का किया है। और इसी तरह से जो है इनका एक बिज़नेस है ऑयल टू केमिकल्स का, जो कि इनका प्राइमरी बिजनेस एक तरह से ये कह सकते हैं, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू आप देख सकते हैं गजब का है 3,20,000 करोड़ का, जो कि इनका टोटल रेवेन्यू 5 लाख करोड़ का जो इन्होंने ऊपर दिखाया था उसमें से 3 लाख करोड़ तो जो है इनका O2C बिजनेस यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस से आता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो यही है, ऑयल टू केमिकल्स का बिजनेस। बट उससे जो इनका EBITDA जनरेट हुआ है वो 38,000 करोड़ का है, जो कि लगभग जियो के आसपास की ही बैठता है। जियो का जो EBITDA है वो भी 34,000 करोड़ का आसपास का है। और इसके अलावा इनके पास कुछ ऑयल एंड नेचुरल गैस वाला जो बिज़नेस है उसके थ्रू भी इनको जो है कुछ अर्निंग होती है, बट वो परसेंटेज में कम है। तो ये था इनका बिज़नेस सेगमेंट्स की किस बिज़नेस से वो कितना पैसा कमा रहे हैं। और अब ये देख लेते हैं सीधा मुकेश अंबानी जी के बारे में कि इनका जो चेयरमैन का मैसेज है उसमें उन्होंने किस हिसाब से बात किया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने कोविड का जिक्र किया है कि कोविड के दौरान उन्होंने जो है 875 बेड्स तो क्या है मुंबई में लगा दिए थे जब कोरोना आया था, और लगभग 1,000 बेड जो है उन्होंने गुजरात के जामनगर में लगा दिए थे। और इस तरह से जो है 2,300 बेड्स
वेरियस लोकेशंस पे उन्होंने लगाया। इसके अलावा जो रिलायंस ने एस्टेब्लिश किया है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिलवासा के अंदर, वो क्या करता है, पीपीई किट्स का प्रोडक्शन करता है। तो ये इस तरह से इनमें सिलवासा जो है आप देखेंगे तो ये इस लोकेशन पे पड़ता है, सूरत और मुंबई के बीच में एक दमन एंड दादर हवेली करके एक कंस्टिट्यूएंसी पड़ती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती है या फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इस जगह पे उन्होंने पीपीई किट के लिए एक प्लांट लगाया था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और इसके अलावा जो और ये अपनी इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि इन्होंने लगभग 55,000 मीट्रिक टन मेडिकल ग्रेड की जो है ऑक्सीजन जनरेट की अपने जामनगर प्लांट से ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन। तो अब तक जो इन्होंने 55,000 मीट्रिक टन ये मेडिकल ग्रेड वाली ऑक्सीजन्स प्रोवाइड कराई है कंट्री को। और साथ ही साथ अब इनका ये वाला स्टेटमेंट अगर हम देखें, जहाँ पे आर सुरक्षा के अंदर जो इनके अपने एम्प्लॉइज़ के लिए फ़ायदा है, क्योंकि उनको जो है वैक्सीनेशन और उनके जो है अगर किसी को डिमाइस होता है इस पीरियड में, तो उनको जो है उनकी फैमिली को टेक केयर करने के लिए उनकी कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही है, उसके बारे में उन्होंने बात की है इस सेगमेंट में। इसके बाद ये जो फील्ड है यहाँ पर कि रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बात किया है। और लास्टली हम लोग जो है इस जगह पे बात कर सकते हैं कि टोटल कैपिटल जो उन्होंने रेज़ किया था वो 2,60,000 करोड़ का है, जिसमें से आपको बताया कि जियो ने 1.5 लाख करोड़ कमाए थे और रिटेल वाले बिज़नेस से लगभग 50,000 करोड़ कमाए थे। और इन्होंने जो है इसको नेट डेट फ्री कंपनी बना दिया आज की तारीख में। और लास्टली ये जो है अपना अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स और बाकी सब लोगों को। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बात किया है कि इनके जो रिलायंस रिटेल के जो स्टोर्स हैं वो इस कोविड के दौरान भी, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 1456 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं और टोटल जो काउंट हो गया है वो 12,700 काउंट हो गया है रिलायंस रिटेल स्टोर्स का। और डिजिटल सर्विसेज के अंदर बात की जाए तो चाइना को छोड़ कर के इंडिया ऐसी कंपनी बन गया है जिसमें कि 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जियो के। तो वो ऐसी सिंगल कंट्री बन गया है चाइना को छोड़ने के बाद। तो इतने सारे सब्सक्राइबर्स इन्होंने गेन किए हैं जियो के अंदर। और जियो जो है अभी 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा है और जल्दी इसको रोल आउट भी करने वाला है इसी साल। और इसके बाद इन्होंने ये ऑयल टू केमिकल वाला जो बिज़नेस है उसमें बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ ईयर था उसमें जो है लॉकडाउन की वजह से जो क्रूड ऑयल्स की डिमांड थी वो काफ़ी गिर गई थी। उसकी वजह से इसको जो है कंपनी को उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में जो है लेवल्स आ गए थे डिमांड के प्री कोविड सिचुएशन के आसपास ही। तो डिमांड में जो है उतनी खास रिकवरी आ गई थी सेकंड हाफ के अंदर। इसके बाद ये बात कर रहे हैं कि जो O2C का बिज़नेस है, यानी ऑयल टू केमिकल वाला बिज़नेस है, उसको वो जो एक सेपरेट सब्सिडरी बनाने वाले हैं, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में से निकाल करके उसको एक सेपरेट सब्सिडरी के अंदर वो जो है इसको डाल देंगे, सेपरेट सब्सिडरी डाल देंगे। इसका मतलब है कि दूसरी एक छोटी कंपनी बना देंगे जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर में होगी। और ऐसी सब्सिडरी कंपनी बनाने की वजह से इनका जो बाकी बिज़नेस है, लाइक जियो का बिज़नेस हो गया, रिटेल का बिज़नेस हो गया, वो प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। और ये जो O2C का बिज़नेस है वो काफ़ी ट्रेडिशनल और पुराना बिज़नेस है, जिसमें जो है अभी घाटा ज़्यादा हो रहा है एक तरह से कहा जाए तो। मतलब जितनी उसके अंदर लागत पड़ती है उतना उससे बिज़नेस से रेवेन्यू नहीं आ पाता है, तो उसको जो है एक अलग सब्सिडरी में डाल देंगे तो रिलायंस जो है मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी बन जाएगी, ताकि जो ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसमें अपना पैसा लगा पाएंगे, क्योंकि उसके फाइनेंशियल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि इनका जो बिज़नेस है ऑयल एंड गैस वाला, उसमें इन्होंने जो है एक जगह पे 2000 मीटर से ज़्यादा गड्ढा कर करके, यानी डाउन बड़ी डेप्थ में जो है आर क्लस्टर के थ्रू जो है एशिया और इंडिया की फर्स्ट अल्ट्रा डीपेस्ट गैस वाटर बनाया, यानी गैस वाटर निकालने के मामले में जो है ये इस तरह से ऊपर आ गए हैं। और इन्होंने लगभग इतना 2 किलोमीटर के आसपास का गड्ढा करके वो गैस निकाली है। साथ ही इनका कहना है कि 2035 तक
इसको कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को वो नेट कार्बन ज़ीरो वाली कंपनी बना देंगे, यानी कार्बन एमिशन उसको ज़ीरो कर देंगे, यानी इनका जो भी बिज़नेस है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो चुका होगा तब तक। और लास्ट में जो है कोविड केसेस में डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह का अपना थैंक यू वगैरह बोल रहे हैं मुकेश अम्बानी जी। तो ये था इनका एनुअल रिपोर्ट 21 का चेयरमैन का मैसेज फॉर द शेयर होल्डर्स। तो मैं इस चैनल पे जो है एनुअल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मंथली रिजल्ट्स, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आप लोगों को अपडेटेड रखता हूँ। कंपनीज़ के फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह भी करता रहता हूँ। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो और ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।